हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस धमाकेदार क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो गारंटीड आपके एग्जाम्स में आएंगे। अब आप लोग इस चीज को माने या ना माने, या तो अभी मान लीजिए या फिर जब आपका एग्जाम आएगा, आपका एग्जाम पेपर आपके सामने होगा तब मान लीजिएगा। तो चॉइस इज योर्स। मैं ये कहूंगा कि अभी से मान लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज उसी तरह मैंने लास्ट लेक्चर में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। और इसी तरह से आज हम लोग मशीन डिजाइन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको मशीन डिजाइन के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल्दो इन क्वेश्चंस के पूछने का तरीका बदलता रहता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलता। तो इन क्वेश्चंस को आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ करके नहीं जाना। पॉलीटेक्निक 2025 के पेपर में आपको ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर प्रिपेयर करेंगे। शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। मशीन डिजाइन की सभी क्लासेस एमपॉली चैनल यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर के कंप्लीट कोर्स मशीन डिजाइन का पढ़ सकते हैं। दूसरा, इसके जो नोट्स हैं, मशीन डिजाइन के कंप्लीट नोट्स बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां जाकर के आपको मशीन डिजाइन के नोट्स मिल जाएंगे। तो इसके अलावा हम जो आपकी हेल्प कर सकते हैं वो ये कि अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताएंगे कि आपको अब पढ़ना क्या है, क्योंकि एग्जाम अब आपके सर पर है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है वो है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो पूछ रहा है कि डिफाइन कीजिए स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को, जो हमारी स्ट्रेस है उसकी तीव्रता को परिभाषित कीजिए। और कह रहा है इसके मेथड टू रिड्यूस इट, किस तरीके से हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो मटेरियल के फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका कंप्लीट टॉपिक मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया है, जो कंप्लीट लेक्चर हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर आपको क्या मिलेगा, यूट्यूब पर आपको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पर पूरा लेक्चर मिल जाएगा। बस जाइए और लेक्चर जो है वो शुरू कीजिए, ठीक है। अब देखो, आपको डायग्राम भी साथ साथ बनाते हुए चलना है। आप मार्क्स कहां पे कम रह जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मार्क्स गेन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, लिखते सब बच्चे हैं, कॉपी में सब बच्चे अच्छा लिख के आते हैं, एग्जाम में हर बच्चा लिखता है। कहां पे जो डिफरेंस आता है वो कहां पर आता है मैं आपको बता देता हूं। जो टॉपर्स होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो डेफिनेशन लिखेगा, चाहे वो इंग्लिश में लिखे चाहे वो हिंदी में लिखे, लेकिन वो उसके साथ साथ क्या करेगा, डायग्राम बना देगा। तो टीचर को यह पता लग जाता है कि इस बच्चे ने डायग्राम बनाया है तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, इसने रटा नहीं है, इसने चीटिंग नहीं की है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि मशीन डिजाइन में जितने डायग्राम्स आप बना सकते हैं उतने डायग्राम आप बना करके आए, ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। तो आप नॉर्मल बच्चों से काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। डेफिनेशन हर बच्चा लिखता है, परिभाषा सब लिख के आते हैं ना, कुछ खुद से लिख देते हैं, कुछ आगे देख करके लिख देते हैं ना, कुछ पीछे देख करके लिख देते हैं कि भाई बता दे, मुझे नहीं आता है। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पता है तो मैं कहूंगा उसके साथ साथ आप डायग्राम जरूर बनाएं, उससे क्या होगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट पढ़ करके आपको जाना है, ठीक है। पूरा लेक्चर आपको चैनल पर मिल जाएगा, सर्च कर लेना, पढ़ लेना उसको। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिजाइन। तो सबसे पहले ये समझना है कि डिजाइन क्या है, क्योंकि मशीन डिजाइन जो सब्जेक्ट है मैंने भी इसी तरीके से पढ़ा है। वो शुरू कहां से होता है, वो डिजाइन से शुरू होता है, वो अभिकल्पन से ही शुरू होता है कि डिजाइन है क्या। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, डिजाइन क्या है। उसके बाद डिजाइन जब आप समझ ले, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ये है कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिजाइन, उससे पहले आपसे ये भी पूछ सकता है एक्सप्लेन डिजाइन, है ना, कि या डेफिनेशन दीजिए डिजाइन की, अभिकल्पन क्या है उसकी परिभाषा दो। तो आपको क्या करना है, जीरो से थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है, बहुत 2-3 लाइन का है, ये नहीं बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, पूछ रहा है कि भाई इसके टाइप्स ऑफ डिजाइन बताओ। तो टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या होते हैं, 3 होते हैं, अडैप्टिव, डेवलपमेंट और न्यू। तो तीनों डिजाइन मैंने पढ़ाए हैं मशीन डिजाइन में। आपको क्या करना है, बस लेक्चर देखना है और नोट्स आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के डाउनलोड कर लेने हैं। तो वहां से आपको नोट्स मिल गए, एक जगह आपको लेक्चर मिल गया और यहां आपको क्वेश्चन मिल गया। तो तीनों चीजें अभी आपके पास हैं, अब आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो तीनों डिजाइन्स को सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले देखो क्वेश्चन लिखने का आंसर लिखने का तरीका क्या है। अगर टाइप्स ऑफ डिजाइन पूछ रहा है
तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजाइन, 3 प्रकार के डिजाइन होते हैं, अभिकल्पन 3 प्रकार के होते हैं। लिख दो सबसे पहले अडेप्टिव, अडेप्टिव, उसके बाद लिख दो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, उसके बाद लिख दो न्यू डिजाइन। सबसे पहले क्या करो, ये तीनों ना आप लिख दो। अब यहां से एग्जामिनर को यह पता लग गया कि इस बच्चे को पता है कि डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। ऑल्दो इनके सब टाइप्स भी हैं, रेशनल डिजाइन होते हैं, एम्पिरिकल डिजाइन होते हैं, वो छोड़ दो, आप 3 लिखो, ठीक है। अब क्या है, अब इनकी डेफिनेशन दो, आप अडेप्टिव की दो, हेडिंग डालो, अडेप्टिव की डेफिनेशन दो, उसके बाद डेवलपमेंट की हेडिंग डालो, इसकी परिभाषा बताओ, न्यू डिजाइन की हेडिंग डालो, उसके बाद नीचे इसकी परिभाषा बताओ। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले आपका जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो सुंदर लगेगा देखने में। जैसे आप बहुत सुंदर हो ना, उसी तरीके से आपका सॉल्यूशन बड़ा सुंदर लगेगा। और कॉपी का सुंदर लिखना दिखना बड़ा जरूरी है। एग्जामिनर को बेवकूफ नहीं समझना है कि मैं तो कीड़े मकोड़े बना जाऊंगा, पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मार्क्स दे देंगे। ऐसा ना हो, समझ में ना आए तो पूरा आंसर ही काट दे, ठीक है। तो आंसर को सुंदर बना करके आना है, यही तो इंजीनियर्स की पहचान है, खराब से खराब चीज को सुंदर बना देना, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्यूशन को लिखना है। तीसरा, डिजाइन विफलता के सिद्धांत को वर्गीकृत करें। डिजाइन विफलता के लिए रैंकिन सिद्धांत समझाइए। तो आपको 5 थ्योरी पढ़ के जानी है, थ्योरीज ऑफ फेलियर, 5 विफलता के सिद्धांत आपको पढ़ के जाने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक पूछा गया है जिसको आपने एक्सप्लेन करना है, वो क्या है, रैंकाइन थ्योरी पूछ ली गई है, ठीक है। तो ऐसे गेस थ्योरी भी पूछ सकता है, हाइग्स थ्योरी भी पूछ सकता है, कोई सी भी थ्योरी पूछ सकता है। तो आपको 5 की 5 थ्योरी मैंने कराई हुई है, मशीन डिजाइन में मिल जाएगी, जाकर के लेक्चर देख लेना, कोई बहुत बड़ी प्लेलिस्ट नहीं है। तो आपको रैंकाइन थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आपको डिटेल में पढ़ के जानी है। तो सबसे पहले क्या लिखो, 5 थ्योरी लिखो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल शेयर स्ट्रेस थ्योरी, ये सब लिखो। उसके बाद क्या करो, इनका डीप पढ़ो थोड़ा सा, और डीप पढ़ने के बाद क्या है, 2-3 बार जब उसको आप लिखोगे तो बड़ा आसान है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सॉल्व कराया है। एक बार आप जाइए पढ़िए, तो ये क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ करके जाना है। उसके बाद आ जाता है 4th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मशीन डिजाइन का। क्या आपको बताना है कि निम्नलिखित पदों की व्याख्या चित्र सहित करें। तो सबसे पहले क्या पूछा, टेंसाइल लोड, फिर शियर लोड, फिर कंप्रेसिव। तो टेंसाइल का मतलब क्या होता है, खींचना, कंप्रेसिव का मतलब दबाना, शियर स्ट्रेस मतलब मरोड़ देना किसी चीज को। तो डिटेल में कहां मिलेगा, लेक्चर में मिल जाएगा, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें बताता चल रहा हूं। और इसी तरीके से क्या करना, इनके डायग्राम्स बना देना। तो टेंसाइल में कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, बस एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स किस तरीके से बनेगा, देखो बॉक्स बड़ी सिंपल तरीके से बनता है भाई, यही है बॉक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बॉक्स। अब देखो ये बॉक्स बन गया, अगर एरो का मुंह बाहर की तरफ है तो टेंसाइल है, एरो का मुंह अगर अंदर की तरफ है तो कंप्रेसिव है, और एरो एक ऊपर एक नीचे लगा हुआ है तो शियर स्ट्रेस है। तो इतने आसान तो इनके डायग्राम्स हैं, बना दोगे, ठीक है सर, बना देंगे, ओके सर। आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। अब आता है की। तो की कौन सी, चाबी वाली की नहीं है, ये कुंजी है जिसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, कहां किया जाता है, हब को शाफ्ट से जोड़ने के लिए किया जाता है। कोई 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। या जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हैंडल में क्या लगी होती है, की लगी होती है। अगर की नहीं होगी तो आप जनरेटर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सब देख लेना, जनरेटर का हैंडल, उसमें देखना अंदर झांक करके एक की लगी होती है छोटी सी, उसी को क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं। तो उसका क्या तात्पर्य है वो बताना है। उसके साथ स्विच चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार की कुंजी की संरचना का उपयोग सहित वर्णन करें। तो बहुत सारी टाइप की कुंजियां होती हैं, जिब हेड की होती है, राउंड की होती है, ये सब आपको क्या करनी है, बनानी है 1 by 1। तो की समझाइए, उसके बाद उसके टाइप्स और उनके डायग्राम, छोटे छोटे डायग्राम्स हैं। पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, जाकर के पढ़ लीजिए। 6th है क्वार्टर जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट रट करके जाना, क्वार्टर जॉइंट। नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट छोड़ करके मत जाना, एग्जाम में मिलेगा ये रखा हुआ, एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, कभी क्वार्टर जॉइंट पूछ लेगा, कभी नकल जॉइंट पूछ लेगा, ठीक है। दोनों टेम्परेरी जॉइंट्स हैं, दोनों टेम्परेरी जॉइंट्स है। तो नकल जॉइंट पूछेगा या फिर क्वार्टर जॉइंट पूछेगा। लास्ट टाइम क्वार्टर जॉइंट आपसे पूछा गया था, तो उसका डायग्राम आपको बनाना होता है।
है ना, एक सॉकेट होता है, एक स्पाइगॉट होता है और एक क्वार्टर होता है। तो तीनों चीजें आपको बड़े अच्छे से मैंने डिटेल में पढ़ाई हैं। इनके फेलियर्स भी पढ़ लेना कि क्वार्टर जॉइंट किस किस कंडीशन में फेल करता है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि इनके जो है ये पार्ट जो है इनके नाम बताइए। तो भाई सिंपल से नाम है, ये स्पाइगॉट है, ये सॉकेट है और ये क्वार्टर है। तो इतने आसान इसके नाम है, कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमें मजा आ रहा है। और किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी पता करने हैं तो वो भी कमेंट करके बता दो, ठीक है, कि हाँ सर हमें इसे सब्जेक्ट के और क्वेश्चंस चाहिए। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो, 7th क्वेश्चन, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स विद नीट स्केच। तो हमें क्या करना है, जो रिवेटेड जॉइंट्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के स्केचेस बनाने हैं, ठीक है। बट जॉइंट, लैप जॉइंट, ये सब हमें क्या करना है, बनाना है। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के रिवेटेड जॉइंट्स काफी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैंने डिटेल में जो है वो लेक्चर में पढ़ाया है, डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं इसमें। लैप जॉइंट आपको इसमें पढ़ाना है, ठीक है। लैप जॉइंट आपको देख लेना है इसमें। ये कौन सा जॉइंट बना हुआ है ये मुझे कमेंट करके बताओ भी कि हाँ सर हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रिवेटेड जॉइंट जरूर देख करके जाना। और रिवेटिंग जो की जाती है वो कितने टाइप से रिवेटिंग की जाती है वो आप लोग जरूर देखेंगे। 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग विद द डायग्राम। तो आपके मशीन डिजाइन सिलेबस में प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड दोनों फ्लैंज कपलिंग के बारे में पढ़ाया गया है। ज्यादातर जो पूछता है वो प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग के बारे में पूछता है। तो प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग ये रहा सामने। अब आपको प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग पूरा पढ़ के जाना है, उसका डिजाइन प्रोसीजर पूरा पढ़ करके जाना है। 9th क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ ए पावर स्क्रू। लास्ट चैप्टर मशीन डिजाइन का पावर स्क्रू। तो पावर स्क्रू एक बार देख करके जाना। पावर स्क्रू से हर साल एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो पावर स्क्रू कोई भी छोड़ करके नहीं जाएगा। ये समझ लीजिए एक तरह से पॉलिटेक्निक का पेपर ही लीक कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक का पेपर आपके सामने रखा हुआ है, इसमें से आपको 110% क्वेश्चंस रखे हुए मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो कोई भी पीवाईक्यू उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ये क्वेश्चंस किसी भी कंडीशन में छोड़ करके नहीं जाने हैं, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर। तो पहले पढ़ना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर, ठीक है। और एक चीज बताओ, मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, ये इमेज मैंने इसी वजह से डाली है कि ये 5 टन जो क्रेन पे लिखा रहता है इसका क्या मतलब रहता है, क्यों लिखा है ये 5 टन, बताओ क्या जरूरत है इसकी। तो जिस बच्चे ने मशीन डिजाइन पूरा पढ़ा हुआ है वो बता देगा कि हाँ सर ये 5 टन इसलिए जो है इसमें लिखा गया है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये सबसे जरूरी सवाल है मशीन डिजाइन के। तो इनमें से एक भी सवाल आपको छोड़ करके नहीं जाना है, ये आपको आपके एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। एक एक सवाल को डिटेल में पढ़िए, बार बार सॉल्व कीजिए, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नोट्स के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अगर कोई दिक्कत आती है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा 9084438188, इस पर कॉल कर लेना, जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो बच्चों अब किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको चाहिए इंपॉर्टेंट, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।